तो ये एचिसन का तजर्बा कैसा रहा? वहाँ से आपने कहा कि मेरी ज़िंदगी में तो बड़ा रोल है इसका। आपके कौन थे क्लास फेलोज? सुना है कोई बड़े मारूफ? हाँ सर, मेरे क्लास फेलोज बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हमने शुरू किया ना क्लास 1 में, जब हम हाई स्कूल में गए तो तब तक हम 13-14 लोग रह गए थे। मैंने आपको बताया जैसे ये 2 पाकिस्तानी आर्टिज़ान पेपर वाले, अब्बास खान एंड के दे आर डूइंग एक्सेप्शनल वर्क, टॉप पाकिस्तानीज नाउ ऑल्सो। सेंटोरिस के सामने भी प्लाजा बना रहे हैं CBB। जैन कुरैशी, मूसा गिलानी, ठीक है, करीबी दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। हैदर गिलानी, they were not there for so long but again they were there with us। मखदूम मुर्तज़ा महमूद मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, फेडरल मिनिस्टर थे इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन के। दोनों भाई बल्कि मुफ्ती एंड मुफ्ती दोनों MNA हैं। अब मिलते भी रहते हैं। अपनी पॉलिटिक्स हमारी अपनी अपनी है, बट इनको मुफ्ती और मुर्ती कहते हैं। उनके बस पुराना वो दोस्ती में कमरे में रहे हुए हैं और हमेशा से। गुलाम मुश्तबा मेतला वाज वन, बट असफंद यार वली साहब के बेटे जो एमएल वली हैं, सेनेटर अब हैं और जी अल्हम्दुलिल्लाह। एमएल वाज आल्सो अ रूममेट, अ बैचमेट, कोर्समेट। और फिर सरंजाम खान साहब के ग्रैंडसन थे। फिर बलोच हमारे साथ थे, फिर सिंधी हमारे साथ थे, तो डेरोज। तो उस वक्त क्या ये जो लोग थे, अब जिस तरह गिलानी ब्रदर्स हैं, तो इनके वालिद तो थे, वो स्पीकर भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी। तो आप क्या सोचते थे इनमें? और फिर जैसे असफंद यार वली साहब का बहुत नाम है, फिर ये मखदूम फैमिली जो है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम तो दोस्त थे। और बातें क्या होती थी? क्या सियासत में जाएंगे आगे, क्या करेंगे? नहीं सर, ऐसा एक्चुअली इंटरेस्ट टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे किसी को भी नहीं था। बिकॉज बोर्डिंग में आपको पता है कि वो आपका बॉन्ड होता है, आपने स्कूल जाना है, फिर वहाँ से आना है, चेंज करना है, तो लंच है। बट बहुत चीज़ें ज़िंदगी में बोर्डिंग में सीखी। ये सीखा 6 साल का बच्चा होते हुए कि अपना बेड खुद बनाना है, जूते पॉलिश करने, शर्ट और बेल्ट की अलाइनमेंट होनी चाहिए, कांटा किस हाथ में पकड़ना है, छुरी कैसे इस्तेमाल करनी है, शाइस्तगी से कैसे बोलना है, कैसे हार्मनी में। बिकॉज बलोच, सिंधी, पठान, पंजाबी सभी तो दोस्त थे। तो किसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या खामी है, किस कौम में क्या क्वालिटीज़ और क्या खामी है, और फिर किस सूबे के अंदर क्या मसाइल हैं, उनके साथ इकट्ठे कैसे रहना है। और फिर लड़ाई झगड़े भी होते थे, फिर सुलह भी होती थी, प्यार मोहब्बत भी। और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था कि सीनियर्स की इज्जत करना। सो अब वी हैड अ कंप्लीट जूनियरिटी सीनियरिटी सिस्टम। एक आम तासुर तो ये है कि एचिसन जो है, इसमें बच्चे जो हैं अयाश होते हैं और बड़े कोई एलीट जो हैं उनके बच्चे। तो आपने तो बिल्कुल एक नई तस्वीर पेश की। देखिए, मेरे ये 13-14 लोगों का बैच है। शहबाज मतियाना साहब थे, अब लिस्ट। इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे वेल प्लेस्ड हैं, उस मुल्क को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डे स्कॉलर्स भी कई थे जो बोर्डिंग में नहीं थे। Somebody serving in Coke, somebody's in a multinational, somebody's a parliamentarian, and 6-8 of us are in the parliament now, alhamdulillah. बट बिल्कुल ऐसा नहीं था, बल्कि डाउन टू अर्थ होना सिखाया गया एचिसन में। मतलब जब मुझे याद है कि मुर्तज़ा मुस्तफ़ा के मैंने वालिद साहब को कहा कि आपके बच्चे थोड़े से, बिकॉज ये डे बोर्डर्स थे, डे स्कॉलर्स थे, मैंने कहा ये थोड़ा सा ना मखदूम ज़्यादा बन गए। कहने लगे क्या करें सिकंदर? मैंने कहा के लिए बोर्डिंग में भेजें। तो जब वो आए ना, तो पीछे पीछे उनकी गाड़ी में कूलर और AC भी है। तो स्कूल वालों ने कहा कि तुसी स्कूल के गेट तो बाहर ही मखदूम हो सर, इतने सब बराबर नहीं। तो वो कूलर गया, तो फिर एक मखदूम के लिए गर्मी में पंखे में सोना, फिर रात को इकट्ठे जाके कूलर में वो शर्टें गीली करके पहन के सोना। और फिर लाइक आई सेड देयर वाज सीनियरिटी इन एचिसन कॉलेज। तो सीनियर्स की इज्जत, बेशक वो किसी गरीब घर से है, फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका सीनियर है, उसका हुक्म मानना, उस पर अमल करना, और अगर ना अमल करना तो उसकी सज़ा भुगतना। जो कि इट इज़ बिल्कुल जिस तरह आर्मी में सिस्टम होता है ना, उस तरह का लाइन सिस्टम था, फुली स्ट्रिक्ट। और अगर पूरे बैच में गलती एक करता था तो शाम को 14 के 14 हम लाइन हाजिर होते थे। कभी सुबह 3 बजे ग्राउंड में हम जा रहे हैं, रोल डाउन्स कर रहे हैं, कभी पुशअप्स कर रहे हैं, कभी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखा, और मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें जो आज के स्कूल्स में नहीं सिखाई।